आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नए सेशन के साथ। और हम लोग बात कर रहे हैं सी टेट उर्दू के रिगार्डिंग। और सी टेट उर्दू में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पेडागोजी का। और उसमें हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं ज़बान की आमोजिश और उसके इक्तिसाब के हवाले से। इससे पहले भी काफ़ी जो है वो हमने लेक्चर दे दिए हैं, आप लोग जो है उसे जाके प्लेलिस्ट में जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी सी टेट की जो बुक है वो भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको PYQ के साथ साथ MCQ और पेडागोजी के जो है वो आपको सवालात देखने को मिलेंगे और साथ के साथ जो है वो आपको पेडागोजी थ्योरी भी देखने को मिलेगी। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो इस नंबर पे आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ज़बान सीखने के मरहले या कह सकते हैं ज़बान सीखने के तरीके। तो भाषा सीखने की जो है वो दो परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि ज़बान सीखने के लिए जो है वो दो सूरत हाल होती हैं। एक होती है प्राकृतिक और एक होती है औपचारिक, यानी कि एक होती है फितरी और एक होती है रस्मी। फितरी यानी कि जो नेचुरल हो, जो खुदा की तरफ से दी गई हो, और दूसरी वो जो हमने खुद जो है वो बनाई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बातें ऐसी होती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाय बर्थ होती है या बाय बर्थ जो है वो मिलती है, उसे हम लोग फितरी कहते हैं, यानी कि नेचुरल। जो हमें समाज, स्कूल, कॉलेज सिखाता है उसे हम लोग औपचारिक कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राकृतिक स्थिति की, यानी कि जो हमारी फितरी स्थिति होती है, यानी कि जो हमें बाय बर्थ मिलती है। प्राकृतिक परिस्थिति में बच्चे अपने आसपास बोले जाने वाली भाषाओं को स्वयं सीखते हैं, यानी कि फितरी ज़बान या फितरी सूरत हाल में बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली ज़बानें खुद जो है वो सीखते हैं, यानी कि जो उसे लर्निंग बाय डूइंग वाले प्रोसेस से जो है वो सीखने को मिलती है, उसे हम लोग जो है वो फितरी ज़बान कहते हैं। जो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि वो बच्चा जो है वो खुद से सीखता है। और जो बच्चा खुद से सीखता है उसमें जो है वो एक अलग तरह का कंसिशियस आ जाता है, यानी कि एक तरीके का उसमें माहिर उसमें जो है वो आ जाती है। वो बच्चा जो है उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। इसमें बात करते हैं कि इस अमल में किसी का दखल नहीं होता, यानी कि इसमें जो है वो किसी को और के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं होना पड़ता। बच्चा जो है वो इसमें खुद जो है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। और ख़ुद एक्टिव होने के बाद उसे जो है वो सीखता है। कैसे सीखता है? बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट रूप से उसे वो खुद सीखता है। अमूमन अपनी मादरी ज़बान हम ऐसे ही सीखते हैं, यानी कि जो हमारी फितरी ज़बान है सीखने की, उसमें जो हमारी फितरी ज़बान आती है वो हमारी आती है मादरी ज़बान, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मदर टंग कहते हैं। उससे क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, मातृभाषा होती है। और मातृभाषा जो क्या है वो हमारी एक फितरी ज़बान है। इस अमल को ज़बान की तहसील कहते हैं, यानी कि इसको जो है वो हम लोग भाषा का अर्जन जो है वो कहा जाता है, जिससे हम लोग भाषा को जो है वो सीखते हैं। और वो कौन सी भाषा होती है? वह भाषा होती है हमारी फितरी, ये कह सकते हैं मादरी ज़बान। दूसरी सूरत हाल कौन सी है? दूसरी सूरत हाल जो होती है वो होती है औपचारिक, जो हमें किसी कायदे, किसी कानून, किसी जगह या किसी प्लेस पर जो है वो सिखाई जाती है, जिसकी जो है वो बाकायदा जो है वो क्लास चलती है, यानी कि बिल्कुल फॉर्मल तरीके से आपकी जो है वो क्लासेस चलती हैं और आपको जो है वो क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में, मकतब में। वहीं पर जो है वो हम लोग दूसरी ज़बान सीखते हैं। और दूसरी ज़बान को हम लोग क्या कहते हैं, रस्मी, यानी कि औपचारिक। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद होते हैं, किताबें और सिखाने के दिगेर वसाइल मौजूद होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उस्ताद स्कूल में होते हैं, किताबें होती हैं और सीखने के लिए जो है वो दिगेर वसाइल होते हैं, यानी कि ज़बान सीखने के अलग अलग जो है वो क्या होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं। अलग अलग जो है वो आप लोग तरीके से जो है वो सीखते हैं। कुछ लोग चैट GPT से सीखते हैं, कुछ यूट्यूब से सीखते हैं, कुछ गूगल मीट से सीखते हैं, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस से सीखते हैं, सेमिनार से सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर बच्चे जो है वो अपनी ज़बान को पुख्ता करते हैं, जिसमें शिक्षक भी आते हैं, किताबें भी आती हैं और अन्य शिक्षण सामग्री भी आती हैं, यानी कि दिगेर मसाइल भी जो है वो आते हैं। उसे ज़बान का सीखना कहा जाता है, यानी कि उसे हम लोग भाषा का अधिगम कहते हैं। जो ज़बान हम लोग खुद सीखते हैं उसे हम लोग भाषा अर्जन कहते हैं। और जो ज़बान हम किसी
पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर प्लेस के स्थान पर जाकर सीखते हैं, उसे हम लोग भाषा अधिगम कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। और ये हमेशा कौन सी ज़बान इस्तेमाल होती है? दूसरी ज़बान होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जो है वो इंग्लिश सीखना है तो किसी इंस्टीट्यूट में आपको जाना होगा। आपको जो है वो जर्मन सीखना है या जापानीज़ सीखनी है, तो ये आपको जो है वो एक अलग तरीके से सीखना होगा। इसके लिए आपको एक मेंटोर की, टीचर की आवश्यकता होगी या टीचर की ज़रूरत होगी। किताबें पढ़नी होंगी, डिक्शनरी पढ़नी होंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप यूट्यूब से या वीडियो कॉन्फ्रेंस से सीखते हैं। तो ये हमारी दूसरी ज़बान होती है। और दूसरी ज़बान अमूमन जो है वो किस में आती हैं? रस्मी में आती हैं। यानी कि रस्मी का मतलब होता है कि ये जो है वो हमारी औपचारिक ज़बान होती है। इसमें जो है वो हमें देखना है इसके बाद कि जो ये दो रिवाज हैं, जो एक रस्मी रिवाज है और एक फितरी रिवाज है, उससे जो है वो हमें क्या क्या फ़ायदा होता है और उसमें जो है हमारी क्या क्या मालूमात में जो है वो इजाफ़ा होता है। तहसील एक फितरी और गैर शऊरी अमल है, यानी कि जो भाषा का अर्जन करना है वो एक प्राकृतिक और अवचेतन प्रक्रिया है। प्राकृतिक का मतलब होता है कि वो हमें नेचुरल मिलती है, यानी कि वो बाय बर्थ मिलती है, या उसको जो है वो सिखाने के लिए कोई टीचर, कोई किताब या कोई सी और चीज़ की जो है वो आवश्यकता नहीं होती। और वो गैर शऊरी है, यानी कि शऊरी का मतलब होता है कि उसमें कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो सार्थक होते हैं। सार्थक और निरर्थक आप लोगों ने पढ़ा होगा। सार्थक और निरर्थक, यानी कि मौजू, अगर हम लोग इंग्लिश और उर्दू में बोले, मौजू और मुहम्मल। मौजू का मतलब होता है कि कोई लफ्ज़ होगा तो उसके मायने होंगे, और मुहम्मल का मतलब होता है कि कोई लफ्ज़ होगा लेकिन उसके जो है वो कोई भी माने नहीं होंगे। तो ये हमारी मादरी ज़बान में जो है वो देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। बच्चे सुनने, बोलने और मुशाहिदा के ज़रिए महारत हासिल करता है। बच्चा जो है वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, कुछ सुनने की कोशिश करता है और कुछ साइन के माध्यम से जो है वो बच्चे जो है उसे बताता है, और उसी को बार बार प्रैक्टिस करने के बाद उसमें क्या हो जाती है, उसे एक्सपर्ट बन जाता है, यानी कि दक्षता आ जाती है। घर और समाजी माहौल इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल, जो फितरी ज़बान है उसमें घर का और समाज का जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, योगदान होता है। वो उसमें जो है वो सबसे अहम जो है वो भूमिका निभाते हैं, ताकि उसका जो है वो परिवेश या उसका जो माहौल है वो क्या हो जाए, एक अच्छा हो जाए। इसमें कवायद अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, यानी कि इसमें किसी रूल, किसी रेगुलेशन, कोई नियम, कोई कायदे कानून जो है वो इसमें नहीं होते। जैसे बच्चा सीख रहा है वैसे ही जो है वो उसे सिखाया जाता है। इसमें किसी भी तरह की जो है वो व्याकरण का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया था। सीखना एक शऊरी और मुनज़्ज़म अमल है। बिल्कुल, लर्निंग जो होती है वो एक शऊरी अमल है, यानी कि एक सार्थक वाला तरीका है जिसको जो है वो सीखने के बाद हमें जो है वो एक अच्छे अल्फाज और अच्छे मीनिंग के साथ जो है उसको सीखना है। और ये जो है वो एक क्या होती है, व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, यानी कि ये एक ऑर्डर में जो है वो सिखाई जाती है, तभी ये जो है वो हमारा एक शऊरी तौर पर जो है ये क्या है, अमल है। इसमें तदरीस मनसूबा बंदी से की जाती है। ऐसे नहीं है कि इसको जो है वो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही बना देते हैं, नहीं, इसके लिए हमें जो है पूरा एक लेसन प्लान जो है वो बनाना पड़ता है, ताकि बच्चे को जो है वो एक ऑर्डर दिया जाए, बच्चे को जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो सिखाया जाए। इसलिए जो है वो इसकी मनसूबाबंदी की जाती है, यानी कि पूर्व नियोजित व्यवस्था पर जो है वो इस पर काम किया जाता है। कवायद, अल्फाज और तलफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। जब हम लोग बचपन में पढ़ते हैं तो बच्चे जो हम बहुत सारे गलती करते हैं हर्फ को पढ़ने में और उसको जो है वो लिखने में। कभी लगता है कि बा के ऊपर नुक्ते 3 लगा देते हैं, जबकि बा के ऊपर 1 नुक्ता होता है। तो इन सब को जो है वो बच्चों को कवायद के लिहाज से जो है वो सिखाया जाता है। कोई मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। कोई बच्चा शीन को जो है वो सीन पढ़ देता है, कोई बच्चा जो है वो ता को ता पढ़ता है। तो बहुत सारी जो है मिस्टेक होती हैं, और इसी को जो है वो हम लोग तलफ़्फ़ुज़ पर जो है वो ध्यान देते हैं, यानी कि उसके उच्चारण पर। इसके बाद स्कूल और तालीमी इदारे इस अमल के लिए अहम मराकज़ होते हैं, यानी कि मरकज़ होते हैं। यानी कि जो हमारी दूसरी ज़बान है वो स्कूल में सिखाई जाती है और उसी की जो है बच्चों को जो है वो तालीम दी जाती है। और ये दोनों क्या होते हैं, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए जो है वो प्रमुख केंद्र होते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर जो है वो इन बच्चों को ये सिखाई जाती है। कैसे दिखाई जाती हैं, इसके लिए हमें जो है वो मिसाल के तहत जो है वो समझना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग बात करें, बच्चा
घर में उर्दू सुनते सुनते बोलना शुरू कर देता है। ये जो है वो क्या है, एक फितरी रस्म है, क्योंकि उसके घर में जो है वो उर्दू बोली जा रही है, तो जाहिर सी बात है बच्चा भी जो है वो उर्दू सुनते सुनते जो है वो उर्दू बोलना जो है वो शुरू कर देगा। इसलिए बच्चों को क्या चाहिए, एक माहौल चाहिए। ये तहसील की मिसाल है, यानी कि ये भाषा अर्जन करने का उदाहरण है, भाषा अधिगम का नहीं है। बच्चे ने जो है ये किसी स्कूल किसी कॉलेज में नहीं सीखा है, बल्कि बच्चे ने अपने आसपास जो उसे फितरी माहौल मिला है उसी को जो है वो ऑब्ज़र्व किया और उसी से बच्चे ने जो है वो सीखा। अब देखते हैं, जब वो स्कूल में अंग्रेज़ी के कवायद सीखता है तो ये सीखने की मिसाल है, बिल्कुल है, क्योंकि अब उसने विद्यालय में गया है, विद्यालय में उसने अंग्रेज़ी की व्याकरण पढ़ता है, तो ये अधिगम का उदाहरण है, क्योंकि उसको जो है वो एक पर्टिकुलर जगह दी गई, उस्ताद दिए गए, किताबें दी गई। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि बच्चे की जो भाषा अर्जन है और भाषा अधिगम क्या है, इससे आपको जो है समझ में आ जाएगा। जो भाषा अर्जन है ये हमारा फितरी में आता है, और ये जो हमारा अधिगम होता है ये हमारा रस्मी रिवाज में आता है। और इन दोनों रिवाज से ही क्या सीखते हैं, बच्चे ज़बान जो है वो सीखते हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट्स भी हैं, वो आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के हवाले से ये काफ़ी अहम होते हैं। जैसे ये एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, क्रिएशन के अनुसार या क्रिएशन के मुताबिक फितरी तरीके से हासिल की गई महारत ज़्यादा मौसर होती है, यानी कि जो भाषा अर्जन होती है वो भाषा अधिगम से क्या होती है, ज़्यादा प्रभावशाली होती है। और ये बात आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि जब भी हम लोग कोई बात कहते हैं तो उसमें जो भाव होता है ज़्यादातर वो हमारी मादरी ज़बान का होता है। और मादरी ज़बान हमारी किस में आती है, फितरी ज़बान में आती है। यानी कि जब हम लोग अपने एहसासात, अपने ख़यालात और अपने जज्बात को पेश करते हैं तो उसे हम लोग मादरी ज़बान में ही पेश करते हैं, और उससे जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद रस्मी तदरीस ज़बान के इल्म को मुनज़्ज़म बनाती है, ये बात बिल्कुल सही है। औपचारिक शिक्षण जो है वो भाषाई ज्ञान को व्यवस्थित बनाती है, यानी कि जो हमें स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई जाती है वो हमारी एक ऑर्डर में होती है, और उसी में जो है बच्चों को सिखाया जाता है, और वही क्या होती है, एक अच्छी ज़बान मानी जाती है, क्योंकि वो एक व्यवस्थित होती है। पहली ज़बान के तहसीन के मराहिल या कह सकते हैं प्रथम भाषा अर्जन के चरण कितने हैं या क्या है। प्रथम भाषा यानी कि जो हमारी पहली ज़बान होती है, जो हमारी मादरी ज़बान होती है, या हम लोग उसे फितरी ज़बान भी कहते हैं, दोनों ही क्या हैं, बात एक है। या हम लोग इसे जो है वो भाषा अर्जन भी कह सकते हैं। पहली ज़बान के तहसील के कुल 6 मराइल हैं जो दर्ज झेल हैं, यानी कि जो पहली ज़बान है उसको सीखने के जो है वो कितने मराहिल हैं, 6 मराहिल हैं, यानी कि 6 तरीक़ों से हम लोग जो है वो फितरी ज़बान सीखते हैं। और इनसे आगे की कहानी हम लोग जो है वो आगे आने वाले सेशन में करेंगे, कि उसमें जो है वो जो 6 मराहिल हैं या कह सकते हैं जो 6 तरीक़े हमें पढ़ने हैं, जो भाषा अर्जन के कुल 6 चरण होते हैं और वो निम्नलिखित है। इस पर जो है वो हम लोग अगली क्लास में जो है वो रोशनी डालेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बराए मेहरबानी इस नंबर पर जो है रब्ता कर लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।